Students, today we are going to start the reading of lesson number 9, that is safe handling and storage of water. So let's start. We have already learned about a balanced diet and its importance. Besides balanced diet, our body also needs water for its proper functioning. अब आप बैलेंस डाइट और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हो, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ साथ हमारी बॉडी को पानी की भी जरूरत होती है ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग कर सके. इट नीड्स वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्यों होती है? ताकि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो सके और डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बनता है उसकी भी रिमूवल जो है बॉडी से इजीली, स्मूथली हो सके. वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. इसलिए हमें जो वाटर है 8 to 10 ग्लासेस जो वाटर है उसकी कंजप्शन डेली करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टेबल वाटर. सो वाटर दैट इज क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर हम किस वाटर को बोलते हैं? जो साफ होता है और हमारे पीने के लिए जो बिल्कुल फिट है उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर. एट सम प्लेसेस पीपल यूज ग्राउंड वाटर. अब कुछ जगह पे क्या है, लोग कौन से पानी का यूज करते हैं? ग्राउंड वाटर का. ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर होता है? जो वेल्स मतलब कुओं में से या फिर हैंडपंप्स की हेल्प से बिलो द सरफेस, बिलो द ग्राउंड जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उस वाटर को क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर. जो कि वो लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग. पर ये जो पानी होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, ये फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए बिकॉज इट ऑफन कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स. मतलब इस पानी को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज है, इसमें डर्ट या जर्म्स भी हो सकते हैं. इन सिटीज पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स. इन सिटीज पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स. तो शहरों में जो लोग हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं? फ्रॉम टैप्स. दिस वाटर इज क्लीनर देन ग्राउंड वाटर और रिवर वाटर. इस पानी को भी हम फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं कह सकते, बट ये जो पानी है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर ये ज्यादा क्लीन होता है. हाउएवर समटाइम्स इट मे स्टिल कंटेन सम जर्म्स. सो वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसा पानी पिएं? क्लीन और प्योर वाटर. बिकॉज ड्रिंकिंग unclean water can cause diseases like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. और क्या होता है? अनक्लीन वाटर ड्रिंक करने से बहुत सारी जो डिसीजेज हैं वो भी हो सकती हैं, जैसे जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलरा. सो वी देयरफॉर नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. इसलिए हमें पानी को प्यूरिफाई करना चाहिए पीने से पहले. So let us learn some methods of purifying water. तो अब हम पानी को methods of purification of water. So first method is boiling. The most common method of purifying water is boiling. Boiling kill the germs present in water. तो सबसे ज्यादा कॉमन जो मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वो कौन सा है? बॉइलिंग. बॉइलिंग करने से क्या एडवांटेज होता है? जो पानी के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो जो वाटर है वो जर्म फ्री हो जाता है. सेकेंड है फिल्ट्रेशन. वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू अ क्लीन थिन क्लॉथ. वी कैन ऑल्सो यूज अ ट्रेडिशनल फिल्टर कंटेनिंग सैंड एंड ग्रेवल. तो हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं पानी को? विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन एंड थिन क्लॉथ. और हम ट्रेडिशनल फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं जिसमें कि सैंड और ग्रेवल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपका नेक्स्ट पेज पे उसकी डायग्राम जो है आपको गिवन है. ठीक है. फिल्ट्रेशन रिमूव्स डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर. तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम डस्ट या और भी जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं पानी में हम उसको रिमूव कर सकते हैं. However, this method does not remove germs. लेकिन इस मेथड से भी 100% जो जर्म्स हैं वो खत्म नहीं होते. फॉर रिमूविंग जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन.
फिल्ट्रेशन मेथड करने के बाद भी अगर हमने पानी को जर्म फ्री करना है, सो वी हैव टू बॉयल द वाटर. Nowadays many types of modern filters are available. ट्रेडिशनल फिल्टर्स तो पहले कुछ टाइम पहले यूज किए जाते थे, बट अब जो है मॉडर्न फिल्टर्स आ गए हैं मार्केट में. These filters not only remove the dust and other suspended particles from water but also remove germs. तो जो मॉडर्न फिल्टर्स है वो क्या काम करते हैं, पानी के अंदर जो डस्ट या और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको तो खत्म करते ही करते हैं, साथ में वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं. वाटर फिल्टर्ड बाय सच फिल्टर्स कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग. तो मॉडर्न फिल्टर्स से जो पानी फिल्टर होता है उसको आप डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हो. सो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि पानी को क्लॉथ की हेल्प से फिल्टर कैसे किया जा रहा है. सेकेंड मेथड है ट्रेडिशनल फिल्टर की हेल्प से वाटर प्यूरिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न फिल्टर विच प्यूरिफाई द वाटर 100% and makes it fit for drinking. Third process is chlorination. So filtered water can also be purified by adding a correct small amount of chlorine in it. अब जो हमने फिल्ट्रेशन की हेल्प से वाटर ऑब्टेन किया उसको हम बोलेंगे फिल्टर्ड वाटर. तो उसको हम या तो बॉयल करके प्यूरिफाई कर सकते हैं, या फिर उस फिल्टर्ड वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, अगर उसमें सही अमाउंट में क्लोरीन की एडिशन करें. सो दिस किल जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सो क्लोरीन करेक्ट अमाउंट में ऐड करने से भी वो पानी क्या हो जाएगा, जर्म फ्री हो जाएगा एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर. मीन्स कि हमने पानी जो है उसको एक जगह पे ज्यादा टाइम के लिए स्टेगनेंट मीन्स कलेक्ट या इकट्ठा नहीं होने देना, वैसा हमें करने की जरूरत क्यों है. सो डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर इज अ मेजर कॉज ऑफ डिसीजेस. गंदा पानी या खड़ा हुआ पानी एक जगह पे बहुत सारी जो डिसीजेस हैं उसका कारण है. सच वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. तो स्टेगनेंट वाटर में या डर्टी वाटर में जो मॉस्किटोज होते हैं वो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, एंड मॉस्किटोज स्प्रेड डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. तो मॉस्किटोज के स्प्रेड होने से जो मॉस्किटोज हैं वो कौन सी डिसीजेस स्प्रेड करते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. वी ऑल नीड टू टेक केयर दैट वाटर इज नॉट अलाउड टू स्टेगनेंट इन ओल्ड और ब्रोकन कंटेनर्स अराउंड अवर हाउस. हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमारे घर के पास किसी पुराने या फिर किसी टूटे हुए कंटेनर में भी स्टेगनेंट ना हो. वी शुड ऑल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स एंड फ्लावर पोट्स आफ्टर एवरी 3 to 4 days. 3 या 4 दिनों के बाद हमें जो पानी है हमारे वाटर कूलर्स में, जो रूम कूलर्स होते हैं या फिर फ्लावर पोट्स होते हैं, वो वहां भी जो पानी है हमें 3 या 4 दिन के बाद क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. When water in room coolers cannot be changed, अगर सपोज कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आप 3 to 4 days के बाद उस पानी को चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप उसका ऑल्टरनेट क्या ढूंढ सकते हो, यू कैन ऐड 2 spoons ऑफ केरोसिन. तो आप आपके जो रूम कूलर्स में वाटर है उसमें 2 spoons जो हैं केरोसिन के डाल सकते हो, जिससे जो मॉस्किटोज हैं वो पानी में स्टेगनेंट वाटर में जो ब्रीड है वो नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर. अब पानी को हम सेफली कैसे हैंडल कर सकते हैं और उसकी स्टोरेज कैसे कर सकते हैं. पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्दन पोट्स एंड कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास और स्टील. जो लोग हैं ज्यादातर वो पानी को कैसे स्टोर करते हैं, अर्दन पोट्स में, जिनको हम घड़ा बोलते हैं, एंड ऐसे कंटेनर्स जो कि किससे बने होते हैं, कॉपर से, ब्रास से या स्टील से. People also store water in plastic containers like bottles or buckets, or in the containers made of metals like aluminium or steel. अब जो पानी की स्टोरेज है वो हम प्लास्टिक कंटेनर्स में भी कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स या बकेट्स, या फिर ऐसे कंटेनर्स जो मेटल से बने हुए हैं जैसे एल्यूमिनियम से या फिर स्टील से, उनमें भी हम पानी को स्टोर कर सकते हैं. So proper storage and safe handling of purified water is very important to keep the germs away.
इसलिए जो प्रॉपर स्टोरेज है पानी की, साफ पानी की, और उसकी सेफ हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. सम वेज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर सजेस्टेड बिलो. तो अब आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे गिवन हैं जिससे हम प्रॉपर स्टोरेज और सेफ हैंडलिंग कर सकते हैं प्यूरिफाइड वाटर की. फर्स्ट पॉइंट इज वाटर शुड ऑल्सो बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. अब जो प्यूरिफाइड वाटर है उसको हम किस में स्टोर कर सकते हैं? साफ और जो कंटेनर कवर्ड हो उसमें. सेकेंड पॉइंट इज वी शुड नेवर डिप अवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. पीने के लिए जो पानी आपने स्टोर किया हुआ उसमें हमने क्या क्या नहीं करना चाहिए? अपने हैंड्स को डिप नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज अ लेडल और सम अदर क्लीन यूटेंसिल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर. हमें लेडल का यूज करना चाहिए या फिर कोई भी और क्लीन यूटेंसिल अगर हमने कंटेनर में से पानी निकालना है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बॉय है ये लेडल की हेल्प से वाटर को निकाल रहा है कंटेनर में से. ठीक है. वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज. हमें ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जिस पानी को हमने बहुत दिनों से स्टोर करके रखा हुआ. सो वी thus realize that we not only need to conserve water. हमें ये रियलाइज होता है इस सारे चैप्टर को स्टडी करके हम ये कंक्लूड करते हैं कि ना सिर्फ हमें जो पानी है उसको कंजर्व करना है, बचाना है, बट ऑल्सो मेक श्योर दैट द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग इज क्लीन, प्योर एंड पोर्टेबल. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि पानी जो हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं वो साफ हो और ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल हो. So let us ensure that water that is mean to help us does not get polluted. तो अब हम इस चैप्टर रीडिंग से ये कंक्लूड करते हैं कि जो पानी है वो हमारी हेल्प तो करता है, इसलिए हम पानी को पोल्यूट होने नहीं देंगे. ठीक है. सो दिस इज कंजर्व वाटर. ठीक है. पानी को बचाना है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 9. So read it thoroughly again. Okay, thank you.